किसी ने पहुंचाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। तो झारखंड के दुमका में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत रत्न को कैसे भूल सकते हैं? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाबूलाल जी तो गवाह है, अर्जुन मुंडा जी उसके साथ आए, ये हेमंत सोरेन जी और उनके साथ जितने चट्टे बट्टे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जिस बात को 1937 से कैप्टन जयपाल सिंह जी ने उठाया था कि ये झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए था, लेकिन उस अलग राज्य बनने की उस कल्पना को ये लोग कहते हैं हमारी लाश पे बनाया जाएगा। आज वो नेता भी जिंदा है, उनके साथ वाले वोट मांगने आ रहे हैं। अरे किस मुंह से वोट मांगोगे जिनने झारखंड राज्य का ही विरोध किया था, झारखंड के लोगों की भावना के साथ अन्याय किया था। आज आप उनके बीच में आओगे और आपको वोट देंगे। और मैं अभी ये बताया अर्जुन जी ने और बाबूलाल जी ने, क्या आपने आने के बाद करा क्या है? जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है। लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे, जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनका नाम लेना पर्याप्त है। आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहां ताकत बैठी हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे आदिवासियों का सम्मान है। जो कहते नहीं है करके दिखाते हैं अपने सबके सामने। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में निर्णय किया कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ के आदिवासियों की भलाई के लिए उन्होंने तो कामना की थी। सारे देश के बाकी राज्यों के बजाय झारखंड के अंदर बाबा बैजनाथ की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा है। जमीन में कौन सा खनिज नहीं छिपा हुआ है? अरे खजाना छिपा है, खजाना। प्राकृतिक संसाधनों से जितना आच्छादित ये प्रदेश है और कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ के मेहनत का श्लोक अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी जीवटता से, अपनी ईमानदारी से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतनी संभावना वाला प्रदेश अगर आज अपने नंबर 1 के स्थान को खो करके सबसे नीचे आया है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन है। यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इसलिए आज आपने कितना अच्छा नारा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, जिनने कहा है कि ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के नारा लगाओ एक बार, ना कहेंगे ना सहेंगे, ना कहेंगे ना सहेंगे। ये बात में अपने आप में सारी बात आ जाती है। ये बदलने वाली बात सरल नहीं है। बदलना क्यों है हम इसकी लाइन से देखें। बदलना इसलिए कि आज इस प्रदेश के अंदर जो लूट मची है, बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी ने बताया है, लाइन से बताया है। ये गरीब लोग अपने चेहरे बता रहे हैं कि अपनी मेहनत से सरकार बनाते हैं, अपने वोट से गणतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी। अब आप बताओ, जनता से जो वादे किए वो वादे एक के बाद एक, केवल चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के बाद क्या होगा मालूम नहीं, इतना झूठ बोलते हैं।
आज हमारे बीच में जो सरकार बना के बैठे हैं, सही कहा बाबूलाल जी ने, हमारे यहाँ लाडली बहना योजना है और ये आपने यहाँ नाम कुछ भी दे दिया हो, लेकिन उसके पहले जब आप चुनाव में गए थे तो आपने क्या बोला था, कितने प्रकार से झूठ बोला था। 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? सारी की सारी सरकार। और हम नहीं कह रहे हैं अब सीबीआई ईडी, अरे आप बेईमानी करोगे, आप पे मुकदमा बनेगा। एक गरीब आदमी भी कोई गलती करता है तो थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लाखों करोड़ों का घपला कर दो, घोटाला कर दो और आपके कोई कहेगा नहीं। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो बेईमानी करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमें इस बात का गर्व है। आपने झारखंड वालों की आत्मा दुखाई है, आपने उनके साथ अन्याय किया है। अब आप जमानत पे आकर के फिर वोट मांग रहे हो। जनता मूर्ख है क्या? अरे 2 रोटी जनता भी खाती है। जनता को मालूम है आपने इस झारखंड के साथ क्या क्या नहीं किया। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, बताओ 1000 करोड़ किसको कहते हैं? 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, खनिज घोटाला। ये तो वो आंकड़े हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपके सांसद के यहां से कितने करोड़ मिले थे भाई साहब? कितने? बाप रे, जरा मेरे को सुनने में ही शर्म आ रही है। कितने करोड़? 300 करोड़ किसी सांसद के घर से। और बड़े बेईमानी से वो कह रहे हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब? अरे डूब मरना चाहिए क्या हुआ। जिनके पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपया मिल रहा है, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मैं मान के चलता हूं, एक नहीं, आज यहां ये कांग्रेस और उनकी समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी आज सबसे बेईमान भ्रष्ट पार्टी के रूप में ये गठबंधन ध्यान में आ रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में आज जितनी संभावना इस झारखंड के साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो अभिनंदन करना पड़ेगा। आप बताओ या किसान बैठेंगे, कौन कौन जिन खेती करते हैं? हाथ खड़े करो जिनके घर में खेती बाड़ी है, जिन जिनके घर में खेती बाड़ी है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री के सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान मानते हुए आपको किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही है? जोरदार ताली बजाओ और जो बचे हैं उन सबको मिलेगा। ये हमारी सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की, केवल देश में नहीं दुनिया में भी साख इसीलिए है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ उज्जवल धवल चरित्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एक तरफ ये बेईमानों की सरकार, जिनके यहाँ लगातार अपनी पार्टी वाले के साथ भी अन्याय करते हैं और पार्टी के सामने वालों के साथ में करते हैं, मतदाताओं के साथ करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं यहाँ आया था तो रास्ते में जितने लोगों से मिला सभी लोग एक बात कह रहे थे, भैया कुछ भी करो, इस बार किसी की भी सरकार बनेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह विश्वास उनने जताया। मन में कैसा उमंग और कैसा उत्साह है। इस परिवर्तन यात्रा के बारे में मुझे बताया गया है, पूरी यात्रा के समय बारिश होती रही, पानी गिरता रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। भारी संख्या में परिवर्तन यात्रा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की और ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है। ना केवल राष्ट्रपति बनाते हैं, अरे मुझ जैसे भी गरीब परिवार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हमारी सरकार जो कहती नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उड़ीसा जैसे राज्य में एक आदिवासी भाई को अपने सबके बीच में मुख्यमंत्री बनाकर किसी ने दिखाया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। पास में लगा हुआ उड़ीसा, कभी कोई सोच सकता